हाय टू ऑल एंड वेलकम टू द चैनल। सॉरी गाइज, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा थोड़ा शेड्यूल जो है थोड़ा बिजी चल रहा है, क्लासेस फिर कोचिंग, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आपका डोपिंग का टॉपिक सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगी। आज का जो लेक्चर है इसमें आपको डोपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, डोपिंग का लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था डोपिंग क्या होता है, वाडा नाडा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। डोपिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप की डोपिंग होती है और ये कैसे कैसे लेते हैं, जो एथलीट्स होते हैं कैसे लेते हैं, और इसमें क्या क्या जो सब्सटेंस है वो प्रोहिबिटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डोपिंग। टाइप्स ऑफ डोपिंग क्या है? ब्लड डोपिंग है, जीन डोपिंग है। ब्लड डोपिंग कैसी डोपिंग होती है? ब्लड डोपिंग वो होती है जो आर्टिफिशियल इंक्रीज कराती है, बूस्ट कराती है आरबीसीज को। ब्लड डोपिंग मतलब इसमें आपकी आरबीसीज जो होती है इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंक्रीज कराना या बूस्ट कराना आरबीसीज को, उसी को कहा जाता है ब्लड डोपिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो रनर होते हैं और जो साइक्लिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं इस टेक्निक का। ब्लड डोपिंग का कौन कर सकता है? तो आप बता सकते हो कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के रनर होते हैं और साइक्लिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं ब्लड डोपिंग का। ठीक है, तो ब्लड डोपिंग में आपको क्या होता है कि जैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है ब्लड डोपिंग में क्या इंक्रीज होता है, तो आप बता सकते हो कि इंक्रीज आरबीसीज होती हैं। और भी ऑप्शन आ सकते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और जो कुछ भी ऑप्शन आएंगे तो आपको याद रखना है क्या बूस्ट होती है, आरबीसीज बूस्ट होती है। ये किसके लिए होता है? लॉन्ग डिस्टेंस रनर और साइक्लिस्ट जो होते हैं यूज करते हैं इस टेक्निक का। तो ब्लड डोपिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जीन डोपिंग। जीन डोपिंग क्या होता है? जीन डोपिंग में मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स टू इन्हेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस। मॉडिफाई कर देते हैं इसमें जीन्स को, इन्हेंस जो क्या करता है, इन्हेंस करता है आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को। जो आपकी परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स की उसको इन्हेंस कर देता है। मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? ईपीओ, इराइथ्रोप्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ब्लड डोपिंग क्या है, जीन डोपिंग क्या है? ब्लड डोपिंग जिसमें आर्टिफिशियल इंक्रीज होती है क्या, आरबीसी। जीन डोपिंग जिसमें मॉडिफाई होती है जीन्स, जो आप क्यों क्या करती है, इन्हेंस करती है परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल आपको इसका पता लग गया, ईपीओ इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो दे आर वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स। कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं एथलीट्स से टू इन्हेंस करने के लिए परफॉर्मेंस को। वो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं? स्टिमुलेंट्स होते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं एंड एक्सेट्रा। तो अब हमें जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, देखिए ये जो भी सब्सटेंस बता रही है सब प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये सब बैन है सब्सटेंस। अब इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए ये देखते हैं। चलिए हम देखेंगे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको जो मेन है मैंने 5 to 6 बताए प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बनने के चांसेस भी है एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ उसको ही डिस्कस किया है वीडियो में। तो पहले लिखा मैंने प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, उसमें मैंने फर्स्ट बताया स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, किस पर इफेक्ट करते हैं ये, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ये देखेंगे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। किस पर इफेक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ही इफेक्ट करते हैं। कौन? स्टिमुलेंट्स। किस पर इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। इसका एग्जाम्पल क्या है? एम्फेटामाइन, कोकीन एंड कैफीन। कैफीन, ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। आप याद रखोगे स्टिमुलेंट्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। स्टिमुलेंट्स, और आपको याद रखना है सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो स्टिमुलेंट्स किस पर इफेक्ट करते हैं? कार्डियोवास्कुलर पर और सेंट्रल पर। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखना है, ऑप्शन दे देंगे, पूछा जाएगा कौन सा इसका एग्जाम्पल है जो स्टिमुलेंट्स का है। तो याद रखना है एम्फेटामाइन एंड कोकीन एंड कैफीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट हम देखें कि नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या होता है? ये बहुत अच्छे पेन किलर होते हैं। जैसे पेन किलर होता है ना, पेन किलर को कंट्रोल करने के लिए नार्कोटिक्स लेते हैं। ये किससे बनते हैं? मेड अप ऑफ ओपियम एंड पॉपी प्लांट्स। ये किससे बनते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपियम और नार्कोटिक्स किससे बनते हैं, तो आपको याद रखना है ओपियम एंड पॉपी प्लांट से नार्कोटिक्स बनते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अल्फा प्रोडाइन एंड हीरोइन। ठीक है, तो आपको याद रखना है नार्कोटिक्स क्या करते हैं, इसका आपको मेन काम रखना है कि ये पेन किलर को, मतलब पेन को रिड्यूस करते हैं। ये अच्छे पेन किलर होती हैं और ये किससे बनती हैं? तो ओपियम और पॉपी प्लांट से बनती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल चाहे इसका एक बार तब भी आप लोग भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि ये अच्छे पेन किलर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनाबोलिक स्टेरॉइड। एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं? एनाबोलिक स्टेरॉइड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये किसके होती है? प्रमोट करते हैं ग्रोथ और हीलिंग प्रोसेस। ये किसको प्रमोट करते हैं? ग्रोथ को और हीलिंग प्रोसेस को। इसके आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा, स्टेनोलोजॉल और टेस्टिरोन। इसके एग्जाम्पल एनाबोलिक स्टेरॉइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डाययूटिक्स का। इसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेंट्स हो गया, डाययूटिक्स हो गए और नार्कोटिक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपको याद रखना है डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, रिड्यूस बॉडी वेट इन वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही जल्दी जो है रिड्यूस कर सकते हैं बॉडी वेट। इसके एग्जांपल क्या है, डेक्स्ट्रॉन है, डेक्स्ट्रॉन इसका एग्जांपल है। अब किस किस गेम में जो है आपको ज़रूरत पड़ती है रिड्यूस करने के वेट को, तो वेट लिफ्टिंग हो गया, जिमनास्टिक हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, तो इन गेम्स में आपको ज़रूरत पड़ती है डाययूरेटिक्स की। डाययूरेटिक्स क्या होता है, रिड्यूस करते हैं बॉडी वेट इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम से कम समय में आपका ये जो है वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डेक्स्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ये 4 हो गया। इसमें 4 कप में आप स्टिमुलेंट्स को नहीं भूलना है, नार्कोटिक्स को, एनाबॉलिक स्टेरॉइड को, डाययूरेटिक्स को, सबका आप थोड़ा थोड़ा याद रख लो कि डाययूरेटिक्स क्या होता है, वेट रिड्यूसिंग के लिए होता है, नार्कोटिक्स पेन किलर के लिए होता है, किससे बनता है, ओपियम और पॉपी प्लांट से बनता है, स्टिमुलेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 2 और देखने हैं आपको, वो कौन कौन से, पहला है पेप्टाइड हार्मोन और नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बता देती हूँ कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड हार्मोन्स में ये बनते हैं प्रोटीन हार्मोन्स एंड इफेक्ट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ को, ये आपके मसल्स की ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं और ये प्रोटीन हार्मोन्स है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एराइथ्रोप्रोटीन और इंसुलिन, ये 2 एग्जाम्पल है किसके, पेप्टाइड हार्मोन्स के। एराइथ्रोप्रोटीन एंड इंसुलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, रिड्यूस करते हैं एंजाइटी को, लोअर हार्ट रेट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्स कराते हैं मसल्स को। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पेप्टाइड हार्मोन में इसके एग्जाम्पल याद रखना, और ये किस पर इफेक्ट करते हैं, मसल्स ग्रोथ पर, ये याद रखिएगा। और बीटा ब्लॉकर्स में आपको मेन जो याद रखना है, क्या रखना है कि ये हार्ट रेट को लो करते हैं और रिलैक्स कराते हैं मसल्स को। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स जो है किस में इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे आर्चरी और जो शूटिंग के प्लेयर्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो आर्चरी और शूटिंग के प्लेयर्स होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है जितना मैंने बताया, यही इतना इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो मत भूलिएगा, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और आपका क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और पढ़ाई आप लोग करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि एग्ज़ाम शायद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है या लास्ट वीक में सितंबर के हो सकता है। तो एग्ज़ाम भी आपका क्लोज है, आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी और एक अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, DSSB की वैकेंसी आने वाली है 28 जुलाई से, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका 28 जुलाई से उसके फॉर्म फिल होने लगेंगे। और NBS की भी गाइस आई है, तो आप लोग उसके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी कुछ डाउट हो पूछते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, एक बार अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो गारंटी है किसी ना किसी में सिलेक्शन आप ले ही लोगे, ये पक्का है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, TGT PGT या फिर DSSB NBS KBS, किसी में आप लोग पक्का एक सिलेक्शन ले लोगे। और आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, बस क्या फ़र्क पड़ता है कितनी सीट है कितनी सीट नहीं है। ठीक है ना, तो बस अच्छे से पढ़ लो और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो आएगा आपका कितने ऑफिशियल्स होते हैं किस गेम में, वो उस पर आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।